देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है जो उसे जीवन दान देता है। माँ के पौष्टिक दूध से शरीर का विकास होता है। गुणकारी दूध को पीकर नवजात हृष्ट पुष्ट होता है, वो बुद्धिमान बनता है। माँ के दूध में इतने न्यूट्रिशंस की बात हमेशा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आयुर्वेदाचार्य हो, वो ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज से भरा हुआ होता है माँ का दूध। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मिलावटखोरों ने इस अमृत को भी जहर बना दिया है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं जो मीनाक्षी कह रही हैं। जीवन देने वाला मां का दूध इम्यूनिटी कमजोर करता है। नवजात में कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है, क्योंकि जो केमोसिफर मैगजीन है उसमें एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 92% मां के दूध में तय लेवल से या जो सीमित मात्रा है उससे ज्यादा सीसा मिलता है, यानी कि मरकरी। मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे हालात बन गए हैं कि खाने पीने की मिलावटी चीजें, जिसमें आटा है, चावल, सब्जियां, पीने का पानी भी इसी में शामिल है। यूनिसेफ के मुताबिक देश में करीब 28 करोड़ बच्चों के खून में लेड का लेवल ज्यादा होने की वजह से हेल्थ इमरजेंसी की नौबत आ गई है। बिल्कुल, तो लेड की मात्रा बढ़ने से आप सोचिए कितना खतरा बढ़ गया है। वैसे मिलावट माफिया ने सिर्फ मां के दूध को ही खराब नहीं किया है। सर्दी, जुकाम, चोट के दर्द में राहत देने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, मेडिसिनल गुणों से भरपूर हल्दी को भी अब जहरीला बना दिया है। आप सोच रहे हैं घर की जो हल्दी है वो भी अब पूरी तरह से जहरीली बन गई है। बाजार में जो लेड क्रोमेट की लेप लगी चमकीली हल्दी है उससे आपका पाचन बिगड़ता है। अमित, अब तो बोतल का पानी भी तो साफ नहीं रहा। पनीर में स्टार्च मिलावटी दूध की वजह से हो रहा है। मिलावट वाला मावा, कुट्टू का आटा, मिठाई पर लगने वाली वो सिल्वर वर्क, 80% तक इसमें एल्यूमिनियम है। तो गोलगप्पे का स्वाद बढ़ाने के लिए टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल। बाप रे बाप, नो कोलेस्ट्रॉल के नाम पर जो तेल बिक रहे हैं उसमें 100% फैट है। अब होल ग्रेन मल्टीग्रेन ब्रेड जो आप खरीदने जाते हैं उसमें रिफाइंड आटा है। तो नो एडेड शुगर वाली चीजें बस कहने के लिए हैं। उनके सैंपल टेस्ट में हाई फ्रैक्टोज सिरप मिला हुआ है। मिलेट्स की आड़ लेकर बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिकने लगे हैं ताकि फिटनेस फ्रीक भी धोखा खा जाए। अब ऐसे में सोचना यह पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रहना तो यही है। ऐसा तो नहीं एक नई दुनिया बसा लेंगे हम। लेकिन मिलावटी चीजों की कैसे पहचान की जाए और जो जहर शरीर के अंदर पहुंच गया है उसे बाहर कैसे निकालें, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आज हमारे साथ हमारी नई सहयोगी आशिमा भी हैं। प्रणाम आपका भी, मेरी बहन। प्रणाम स्वामी जी। चलिए, उनको भी आशीर्वाद है अमित जी। और देखो, हर दिन ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। स्टूडियो में भी नई नई आत्माएं जुड़ रही हैं और पूरे देश में कुछ तो 100% डेडिकेशन के साथ इंडिया टीवी देखते ही नहीं करते हैं हमारे साथ। और चाहे वो प्रदूषण का जहर अंदर जा रहा है, मिलावट का जहर अंदर जा रहा है, रेडिएशन के कारण से, और बहुत सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जो भी हम जिंदगी में डेली यूज के लिए वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, उनसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन और उसके द्वारा हमारी जीवनीय शक्ति का ह्रास हो रहा है। उससे रोगों को उभारने के लिए हम रोज प्रारंभ में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और फिर यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो पावर योगा का सेशन शुरू में हर दिन करवा देते हैं। वैसे भी ठंड है तो दंड बैठक लगाते हैं और ठंड से भी बचाते हैं। और इसके लिए रोज ये भी संकेत करते हैं कि योग के साथ यजन करो। और देखो, उधर जल नीति, सूत्र नीति भी हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक कर रहे हैं। इन बच्चों को हमने प्रशिक्षित किया हुआ है। जल नीति करो, सूत्र नीति करो, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये भी बच्चे यहाँ पर करते हैं। वस्त्र धोती भी, दंड धोती भी। अब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड होती है। तो एक तो ये रोज कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, यहाँ से तो यात्रा शुरू करें। ये कर करके
यह बता रही थी अभी बिंदु की बाबा जी मैंने अपना वेट घटा लिया, और सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले इधर मेरे साथ ये बहन योग कर रही है, और इसने बड़ी बात एक और बताई बिंदु ने कि जो है गाल ब्लेडर में स्टोन, ये छोटे छोटे बच्चों को, अभी मैं अपने यही देख रहा था, एक बच्चे ने बताया मुझे जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने के लिए आए थे, बोले बाबा जी मेरे तो गाल ब्लेडर में स्टोन हो गए। लो रे मेरे भाई चलो, तो हम लिथोम देते हैं, लिथोम पत्थर चटा, अश्मरी हर क्वाथ और कुलत जो गोखरू का काढ़ा पिलाते हैं, और पूरी दुनिया में बोला जाता है गाल स्टोन ठीक नहीं होता। 2-3 महीने तो लगे होंगे, है ना? नहीं, 1 महीने। 1 ही महीने में तूने तो कमाल कर दिया बिंदु। 1 महीने में ही बिंदु ने गाल स्टोन को विदा कर दिया। तापड़िया जी ने 20 साल का कब्ज उसको थपड़ा दिया। ठीक है रमेश जी? हाँ, तो 20 साल का कब्ज भगा दिया। एक तो ये सूर्य नमस्कार, और देखो ये तो 2 सब क्या करो। 20 साल का कब्ज कैसे भागता है? एक तो खुद भागा करो, इससे पेट की एक्सरसाइज होती है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, त्रिफला बताते हैं, शुद्धि जोड़ बताते हैं, अभयारिष्ट बताते हैं। अंदर की गंदगी को निकालने के लिए हम फिर गर्म दूध में इसबगोल और फिर गुलकंद, अब ये सब तो ठीक है। सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिलाते, एक, और दूसरा ये। और देखो धीरे धीरे करके ये अभ्यास 100 बार करने ऐसे, तो और अब थोड़ी गर्माहट आ गई है, होले होले ऐसे ऐसे बढ़ाना है, और धीरे धीरे बल बढ़ेगा। 10-10 बार से शुरू करके 100 बार करने से मन चाहा शरीर को आकार प्रकार दे सकते हैं, जैसी चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। ऐसे एक तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और चलो अब तुम उल्टे लेट करके भुजंगासन ही करो, 100 बार यही करना। बाकी मैं दंड और बताता हूँ, मिश्र दंड, साधारण दंड, हनुमान दंड, दंड लगाओ ठंड भगाओ, ये तो सुबह सुबह का हमारा स्वामी रोज जी, का अब कार्यक्रम आप है। दंड और बैठक तो करवा ही रहे हैं, मैं साथ साथ कुछ विषय भी शामिल करती चलती हूँ। स्वामी जी, लोग छोटे छोटे मुनाफे के लिए लोगों की जान तक से खिलवाड़ करने से चूकते नहीं है। उन्हें अपनी जाहिर है कि पॉकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती होगी, इंसानी जान उनके लिए कुछ नहीं होगी। कुछ लोग चोरी छिपे कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रचार तंत्र के जरिए कर रहे हैं। दावा कुछ होता है, हकीकत कुछ और होती है। बाजार में मिलावटी चीजों की भरमार है, और समझ ये नहीं आता है कि क्या लें और क्या ना लें। घी तेल से लेकर मिठाई पर लगने वाली चांदी के वर्क हो, मावा हो, पनीर हो, सब में तो मिलावट है। पता कैसे करें कि क्या सही और क्या गलत है? हल्दी में मिलावट लो जी, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, इतनी मिलावट है रे राम, और उसमें भी लैड जैसी चीजों की मिलावट। अब बताओ, हल्दी की चमक बढ़ाने के लिए उसमें लैड मिला देते हैं, और इतना ही नहीं, और भी खाने पीने की चीजों में, दालों के ऊपर पॉलिश, उससे इतने जहर मिला देते हैं। आपने मिठाइयों की बात की, और दावा किया जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल घटाने वाला ऑयल है, और उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का। पहले तो रिफाइंड ऑयल, फिर उसके बाद में जो है ब्रांडिंग करके कुछ लोग तेल बेच रहे हैं, और तेल में इतना घालमेल है, और घी में तो डांगरों की चर्बी से लेकर के और इतने अनहेल्दी फैट्स उसके अंदर मिला देते हैं, उससे फिर लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने घर में हल्दी का पाउडर बना लें, नहीं तो जो कम से कम बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है। मैं ये अब अपना पतंजलि का प्रचार तो करूंगा नहीं कि पतंजलि के हल्दी में, ये सच है कि देखो हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा, हमारा भरोसा सबसे बड़ा है। इसलिए हम हल्दी हो, चाहे हींग हो, चाहे और दूध घी हो, तेल हो, हम लाखों करोड़ों अरबों का भी साम्राज्य मिले तो मिलावट नहीं कर सकते। और हमने तो अपनी एड कैंपेन यहीं से शुरू की थी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, कोशिश करो ना, आप हल्दी का पाउडर, हल्दी की गांठ लेके आओ ना, इतना काम तो घर में कर लो। हल्दी में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। अब हल्दी महंगी हो गई, पहले जैसी सस्ती नहीं रही है। तो हल्दी का पाउडर घर में बनाओ, अपने घर में कुत्ते पालने के बजाय गाय पालो।
तो अपने घर में ये चीज़ें हो जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन सब लोगों के लिए तो संभव नहीं है। तो फिर भी अब ये जो जहर अंदर घुल गया है, पहली बात तो ये है कि बहुत ही अच्छे जो ऐसी कंपनियां, ऐसे ब्रांड, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे लोग जिनके लिए मनुष्य की जान की कीमत है, उन ब्रांड्स का ही प्रयोग करना चाहिए। और कई आपने जैसे कहा बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई कह रहे हैं ये हेल्दी पिज़्ज़ा है, ये मिलेट्स का पिज़्ज़ा है, ये मिलेट्स का बर्गर है। बहुत मामला हेल्थ के नाम पर भी खूब लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, या उनको धोखा दिया जा रहा है। ये बड़ा खतरनाक है। तो देखो 100 बार तो हम ये भुजंगासन या साधारण दंड या मिश्र दंड या हनुमान दंड ये तो करवानी शुरू करी थी हमने, लोग करने भी शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ ये भी, चलो ये तो सब किया करो, इससे शरीर का अंदर का सारा जहर निकलेगा। सुबह सुबह गोधन अर्क पिलाते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय पिलाते हैं, अंदर का जहर निकालने के लिए फिर शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी भी कराते हैं। स्वामी जी, जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती और वस्त्र धोती। जी मेरी बहन। स्वामी जी, मिलावटी चीजों में मिले हुए केमिकल्स हमारे खाने की थाली को जहरीली बना रहे हैं, और ये आज की परेशानी नहीं है, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जहर शरीर में जब जमा होता है तो ये अलग अलग बीमारियां पैदा करता है। अब इससे बचने के उपाय क्या है? खाना तो हमें वही खाना है जो हमें अवेलेबल है। अब टमाटर को चमकीला बनाने के लिए, सेब को चमकीला बनाने के लिए, अब तो हल्दी को भी चमकीला बनाने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स ऊपर भी लगाए जाते हैं। और खेती के लिए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वामी जी, तो अब जो अवेलेबल है खाएंगे तो हम वही। बैंगन को भी नहीं छोड़ा, टमाटर को, मटर को, उसको भी ज्यादा हरा दिखाने के लिए और ज्यादा चमकीला दिखाने के लिए, सेव को, इन सब के ऊपर। अरे वो जो है पटोल बहुत अच्छा होता है ना, क्या बोलते हैं, जो है ये परवल को भी ज्यादा हरा दिखाने के लिए। स्वामी जी आपने नाम तो सही लिया था, पटोल। जहर का कहर बर्फ। मिठाई भी बनती है उसकी। मिठाई भी बनती है, लेकिन सब जगह ये मिलावट का जो बाजार गर्भ है ना, इसको ठीक करने के लिए एक तो देखो रोज पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये तो नियम से करना पड़ेगा। अब ये एक तो देखो कम से कम चीजें खाएं और हेल्दी चीजें खाएं, शुद्ध चीजें खाएं, थोड़ी महंगी भी मिले तो खा लें। कहते ना महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार 100 बार। तो भाई अच्छा खाओ, हाँ, थोड़ा खाओ, अच्छा घी खाओ, अच्छा तेल खाओ। और खाने के नाम पर 10 चीजें खाने के बजाय, 20 चीजें खाने के बजाय दाल, रोटी, सब्जी और मिलेट्स तो हमने सबको, देशवासियों को उपलब्ध करवाई दिया, रागी, बाजरा, जवार, मकई। इसके नाम पर जो बर्गर, पिज्जा और तमाम तरह के जो जंक फूड और फास्ट फूड को खा करके फिर ये सोच रहे हैं हमने तो हेल्दी बर्गर खाया, हेल्दी पिज्जा खाया, हेल्दी बिस्किट खाया, और उसमें तमाम तरह का आड़ कबाड़ भरा पड़ा है। खाने के नाम पर विष खा रहे हैं। तो कम से कम चीजें खाएं, कम से कम साग सब्जियां खाएं, लेकिन शुद्ध खाएं। और एक चीज और बताता हूं, देखो सरकार के लिए भी हम एक निवेदन करना चाहेंगे। सुबह सुबह देखो, हमारा यद्यपि सेहत से सरोकार है, हमारा उपचार मूल धर्म है, लेकिन समाचार चैनल भी है। इंडिया टीवी एक बहुत ही जवाबदेह चैनल है। देखो एक होता है चैनल, कुछ भी आ गया, खबर चला दी, ब्रेकिंग चला दी, हाइप क्रिएट कर दी और एक पूरा सनसनी फैला दी, ये नहीं। तो एक बहुत जिम्मेदार चैनल होने के नाते जितने भी मिलावट करने वाले, इनको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान होना चाहिए, तब ये हिंदुस्तान बचे। लोग जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, उनके शरीर में, बच्चों के शरीर में जहर जा रहा है, दूध पिलाने वाली माँ के शरीर में जहर जा रहा है, गर्भवती महिलाओं के शरीर में जहर जा रहा है, बच्चों के, बुजुर्गों के और किसी के भी शरीर में। शुद्ध खाना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार भी है, और शुद्ध हवा, ये सब गड़बड़ हो गया। देखो अब
और बहुत तरह के अधिकारों और कर्तव्यों की बात होती है, लेकिन आगे इधर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोशिश तो ये करें भाई, अब वापस घरों में चक्के लगाने पड़ेगी, आटा भी उसमें पीसो, मसाले भी पीसो छोटी सी चक्की लगा लो। एक मुझे ना आज आइडिया आया आपका एक कार्यक्रम देख करके, एक बहुत छोटी सी चक्की जो है, अफोर्डेबल चक्की जो सब घरों में लगा सके, कुछ 2, 4, 5 हजार रुपए में एक बनानी पड़ेगी, जिसमें सारे मसाले, सारे आटे, सारे मिलेट्स सब अपने घर में पीस ले। चला आटा मसाला इन दाल और आइडिया दाल बढ़िया आदि जो है स्वामी जी वो आपका। बिना मसाले वाली, चलो पतंजलि आदि के लिए आएगी। हाँ, लेकिन गाय का दूध कहाँ से लाए? स्वामी जी छोटी वाली गाय जो आपके तो पास है, इसमें कम से कम नहीं नहीं, मैं अमूल बताती हूँ है, स्वामी जी। मदर डेयरी है, जो आप हमें फार्म पतंजलि हाउस है, देने वाले हैं ना, बड़े ब्रांड्स, उस फार्म हाउस में हम सब अपनी अपनी गैया रख जवाबदेही देंगे होती है। और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अमित को दे देंगे। ताजा ताजा अच्छा दूध भी मिल जाएगा घर की गाय का। हाँ, ये ठीक है एकदम। ये भी एक ये काम करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। किचन गार्डन भी बनवा देंगे सबके छतों पर, और चारों तरफ ना कुछ मेहनत करने सिखाते हैं लोगों को कि अपने घर में साग सब्जियां पैदा करना भी सीखे, बिल्कुल अपने ठीक घरों कह में रहे गाय स्वामी जी, पाले। और हमने अलग अलग छोटी उदाहरण नस्ल ऐसे एक अपने तैयार कार्यक्रम करने के पड़ेगी, एक दौरान बड़ी वाली दिखाए हैं, फार्म हाउस वाली, जिन्होंने अपने घर को ही किचन गार्डन के कितना सुंदर जी। बनाया है। और वहाँ दिल्ली की हमने एक खबर दिखाई थी कि वहां पर AQI तो केवल 10-15 के बीच में ही रहता है। अच्छा स्वामी जी, अब सैनिक जब फार्म वह का। शरीर में पहुंच ही गया है, जो कि पहुंचा ही होगा, इतने समय से इतनी अगर मिलावट चल रही है तो शरीर में तो जहर होगा ही, तो ये पाचन तंत्र को सबसे पहले खराब करता है। तो स्वामी जी, योग से डाइजेशन कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? अब असली नकली की पहचान तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि मधुकासन योग पेट इतना मुद्रासन के मजबूत साथ हो कि लक्कड़ देखो पत्थर ये। सब हजम हो जाए, तो ये भी समझाएं। उसके लिए मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और बैठ करके पैर मोड़ करके पद्मासन में अथवा सुखासन में ऐसे ये, और अथवा पैर सीधे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, इसको दंडासन कहते हैं। ये तिर्यक दंडासन, ऐसे बहुत अच्छा है तो हल्का सा ऐसे भी, और फिर ये सब करने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पूरी सीरीज है लगभग 10 अभ्यासों की पाचन के लिए। सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस, आज अंत में कितनी मात्रा में उसको पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, पूरा विस्तार से रामबाण में बताएंगे। फिर लिवोग्रिट, लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, जिनका हीमोग्लोबिन भी कम है और पेट गड़बड़ रहता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और गैस, कब्ज, एसिडिटी पूरी ठीक। कब्ज का तो जैसे अभी बता रहे थे हमारे रमेश थापड़िया जी, 20 साल का कब्ज ठीक हो गया। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा आंवला मिला दे, क्या गजब बन जाता है। थोड़ा एलोवेरा, व्हीट ग्रास मिल जाए तो 100% कब्ज का समाधान, और हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। प्लेटलेट कम हो तो इसमें अनार, गाजर, चुकंदर के अंदर ही थोड़ा सा जो है एलोवेरा और थोड़ा सा गिलोय और थोड़ा सा पपीते के पत्ते का रस और मिला दे, और अंदर से आते बहुत ही कमज़ोर हो तो भूमि आंवला, पुनर्नवा भी थोड़ा मिला देते हैं। अलग अलग चीज़ों का पंचामृत हमने कई बार बता रखा है। यहाँ भी देखो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, हरण, बहेड़ा, आंवला, गुलाब के फूल, मुलैठी रखे हुए, अमलतास भी इधर रखा हुआ है, और ये पेठा भी रखा हुआ है। उधर लौकी पर भी मेरी निगाह पड़ी है, और ये इसके ऊपर मूली पर भी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की विष को बाहर निकालने का काम करती है और पाचन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये लौकी, ये मूली, और सुबह सुबह एक अनार खाओ, सुबह सुबह एक सेव खाओ, सुबह सुबह पपीता खाओ, और ये अंदर के, और गोधन अर्क, ये तो अप्रतिम है। मैं तो कहता हूँ गोधन अर्क ना, ये तो सबके घर में होना चाहिए। सुबह सुबह 1 चम्मच गोधन अर्क और थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके इसको पी लो, साहब पूरा अंदर का जहर धो देता है। एक दिन मैंने वीडियो बनाया, करोड़ों से ज़्यादा लोगों तक, मिलियंस में पहुंच गया। जो फेसबुक लाइव करता हूँ ना मैं सुबह सुबह 9 बजे, और सुबह ये इंडिया TV वाला भी, लाखों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लाखों में फिर मिलियंस में,
अब तो ये टोटल स्टोरी पहुंच गई मिलियन के बाद बिलियन और ट्रिलियंस में जा रहे हैं अब हम धीरे धीरे आगे। तो देखो गोधन अर्क सुबह सुबह पी लिया करे, जिनकी पित्त प्रकृति है थोड़ा हनी मिला करके पी ले, अंदर के सारे जहर को ये धो देता है। एक दिन तो मैंने इसमें जो है वो कई तरह के केमिकल डाल करके जो है बेटाडीन आदि डाल करके दिखाया कैसे एकदम जहरीला पानी एकदम ऐसे जैसे पानी, हमारा शरीर ऐसे होता है जैसे गिलास में शुद्ध पानी होता है, प्रकृति ने ऐसे बनाया, उसमें बहुत तरह के जहर घुल जाते हैं। तो गोधन अर्क से, पेठे के जूस से, लौकी के जूस से, और सुबह सुबह मूली खाओ, पाचन भी, लीवर, किडनी दोनों अच्छे हो जाते हैं। पायस फिसर फिस्टूला कुछ नहीं होगा, कभी पथरी भी नहीं बनेगी। लो इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, इनका प्रयोग करें। खाने के बाद जिनको कब्ज है, अभियारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है, उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, फिर खाली पेट कोलोग्रिट, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पायस फिसर फिस्टूला है तो कच्चे दूध में, ठंडे दूध में हमने नींबू का भी प्रयोग बताया, और आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ ही अर्शोग्रिट और कायाकल्पटी, पायस फिसर फिस्टूला ये भी, और चर्म रोग जितने ये भी मिलावटी खाने से होते हैं। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जो आज लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आर्टिकेरिया, इसके लिए खाली पेट गोधन अर्क, नीम, कायाकल्प और डरवाग्रिट, सोरोग्रिट, मिलोनग्रिट, कायाकल्प तेल का भी प्रयोग कराते हैं। खाने के बाद ये एक नया बनाया है, देखो ये चुकंदर विनेगर, चुकंदर का सिरका, फिर ये जो है एप्पल का सिरका। जब तक आप ये आयुर्वेदिक उपाय बता रहे थे तब तक हमारी टीम ने जल्दी से सर्च किया कि पाचन बहुत अच्छा रहता, कितने लोगों के बीच में पसंद किए जाते हैं, कितना लोगों का प्यार आपको मिलता है। आपके तो 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है स्वामी जी, बहुत प्यार मिलता है आपको पूरे देश और दुनिया से, और केवल देश के ही दर्शक नहीं है बल्कि विदेश के भी दर्शक है। 10 मिलियन से ऊपर तो फेसबुक और यूट्यूब की अलग से फैन फॉलोइंग है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा। 12 मिलियन फेसबुक पर है, 12 मिलियन से ज्यादा फेसबुक पर है, मैंने बता दिया, और 11 मिलियन के आसपास यूट्यूब पर है, और इंडिया टीवी भी तो मेरा ही है। इंडिया टीवी को आप अलग से करके स्वामी जी हम भी आप ही के, आप भी मेरे ही है। स्वामी जी बिल्कुल ठीक बात है, आपके फॉलोवर, मेरे फॉलोवर, अमित जी के, रजत शर्मा जी के, सब ये हमारा एक कुनबा है पूरा। स्वामी जी हम तो आपके फॉलोवर हैं, तो हमारे सब आपके जो है ये जात हाँ, तो ये करोड़ों लोग सुबह सुबह फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है, और उससे अच्छी चीजें जानते हैं। गलत चीजें वायरल हो रही थी, अब अच्छा कंटेंट वायरल हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, इससे अंदर का जहर निकला गया। जब पाचन अच्छा होता है ना, देखो एक बात बताता हूँ आपको, बस 1 मिनट की बात है। जब आंतें मजबूत होगी ना तो अंदर के जहर को बाहर फेंक देती है, जब फेफड़े मजबूत होंगे तो अंदर की गंदगी को बाहर फेंक देते हैं, जब हार्ट मजबूत होगा तो अंदर के जितने भी क्लोट्स हैं उनको वो घुला करके, पिघला करके निकाल देगा। अटक गया तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। दिमाग की नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी तो अंदर वो स्ट्रोक को जमने, थक्का वहीं जमता है, जो है पानी वहीं मरता है, जो है पानी वहीं रुकता है नाली के अंदर जहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ ब्रेन मजबूत होगा तो कोई ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं होगा, पैरालिसिस कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अंदर गंदगी वहीं जमेगी फेफड़ों में, चाहे 2400 किलोमीटर लंबा कितना ही बड़ा तंत्र है, लेकिन गंदगी वहीं जमेगी जहाँ कमजोरी है। तो रोज हमारे साथ अब पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ अब श्वसन तंत्र में भी गंदगी रुकती है, उसके लिए मकरासन, भुजंगासन बहुत जरूरी है, और प्राणायाम। तो अंदर गंदगी वहाँ रुकेगी जहाँ कमजोरी है। ताकतवर आदमी फटकार करके हर चीज को बाहर कर सकता है, हाँ? तो चिपकती, कमजोर लीवर से, कमजोर किडनी से, कमजोर पेनक्रियास से, कमजोर लंग, हार्ट से चीजें चिपकती हैं, बीमारियां चिपकती हैं, उनको घेर लेती हैं, और ताकतवर के पास कोई फटकता नहीं है। इसलिए तो स्वामी लीवर जी को घेर लिया हो तो लिवोग्रिड, किडनी को घेर लिया हो तो रिनोग्रिड, जीवन में अच्छी चीजों को अपनाएं और गंदी चीजों को आप हटाएं। कहते हैं ना, शरीर को भी एक फिल्टर की तरह रखना चाहिए स्वामी जी, श्वासरी ब्रोंकोम लंग के लिए। जी स्वामी जी, जैसे मैं कह रहा था फिल्टर की तरह रखना चाहिए, मतलब अच्छी चीजों को लो और बुरी चीजों को धकेल दो। तो शरीर की जो स्वामी जी गंदगी है उसको फिल्टर करके बाहर निकालने का जो काम करता है वो है हमारी किडनी। लेकिन स्वामी जी खाने में अगर मिलावट है तो किडनी को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है,
उसको खराब कर देती हैं। तो ऐसे में स्वामी जी किडनी के लिए भी कुछ उपाय? किडनी के लिए अब उपाय बताता हूँ। देखो, एक तो बटरफ्लाई करो, अब बहुत आसान कराए, थोड़ा अब रिलैक्स भी करते, फिर अगला दौर शुरू होगा। तो किडनी को का जो फिल्ट्रेशन है, उसकी जो शुद्धता की सफाई करने की जो क्षमता है, 9 सेंटीमीटर की छोटी सी किडनी है बेचारी, वो सफाई बहुत करती है, सुबह से शाम तक 24 घंटे लगी रहती है। उसको ठीक रखने के लिए दोनों हाथों में ये और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहाँ से फिर गोखरू और धनिए का पानी, जौ का आटा और लौकी की सब्जी, ये किडनी की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। और सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल खा लेना, कुलथ की दाल सप्ताह में एक बार, जौ का आटे का दलिया या जौ के आटे की रोटी सप्ताह में एक बार, गोखरू का पानी सप्ताह में एक बार पी लिया तो किडनी की पूरी सफाई हो जाती है। मूली एक बार खा ली, रोज भी ना खाओ तो संडे के दिन कुछ कहते हैं मूली में दुर्गंध आती है, और मूली और मूली के पत्ते दोनों साथ साथ खाया करो। मूली को पचाते हैं, मूली के पत्ते, और फिर दोनों को खा करके ऊपर से एक डली गुड़ खा लेना। गुड़ मतलब 10-20 ग्राम ही खा लेना, कुछ भेली की भेली चेप जाते हैं और सर्दियों के अंदर तो गुड़ ऐसे भी गरमाट देता तो अच्छा लगता है। तो ये मूली सप्ताह में एक बार जरूर खाना। अब बताओ, ये मूली जो खाएगा कभी उसके किडनी में स्टोन नहीं होगा, कभी भी उसकी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, उसको इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा, किडनी में सिस्ट नहीं होगी। जो अनार रोज खाएगा उसका पेट कभी गड़बड़ नहीं होगा, जो लौकी रोज खाएगा उसको कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएगा, मोटापा नहीं होगा, कोई शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नहीं जमा होंगे। छोटी छोटी चीज, जो अर्जुन की छाल पी लेगा, सप्ताह में एक बार भी चाय पी ली, कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा। मेधा क्वाथ का काढ़ा बना करके पी लिया, सप्ताह में एक बार भी कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। जो गोधन अर्क पी लेगा एक बार सुबह सुबह, उसको कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। लो छोटे छोटे उपाय कर लिया करें। फालतू में जो है बोलते हो जी अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक जो है ब्रेन स्ट्रोक आ गया, अचानक बीपी शुगर हो गया, अरे अचानक कैंसर निकला, पता लगा रे रामा रामा रामा। अचानक तो कुछ ये नहीं बात होता तो है, ठीक है, अचानक थोड़ा कुछ थोड़ा नहीं होता। करके अंदर कचरा जमा हो जाता है, जो खतरा और खतरा बॉडी बढ़ जाता बेचारी है। बताती रहती है कि अरे मैं बीमार हो रही हूँ, इसे थोड़ा आराम दे दो, इसे थोड़ी इसका थोड़ा सा संकेत ख्याल रख देती लो, है। थोड़ी सी दवा दे दो। लेकिन हम जो है एग्जॉस्ट करते रहते तब तक कि नहीं, जब तक कि बेचारी कोलैप्स ना हो जाए, खुद कह दे कि अब मुझे जाना है। स्वामी जी, देखिए, जब आप हरी सब्जियों की बात करते हैं, फल की बात करते हैं, ऑर्गेनिक, आप तो ऑर्गेनिक माहौल में रहते हैं, आपको कई बार मैंने देखा है कि लौकी यूं ही पेड़ से तोड़ी, फटाफट उसे धोया और उसके बाद फिर उसे यूं ही खा लिया। जबकि जो शहरों में लौकी मिलती है, मैं तो दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं, उसके तो छिलका उतारना पड़ता है, छिलका उतारे बिना उसे खाया ही नहीं जा सकता, इतने मोटे मोटे छिलके हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। स्वामी जी, तो ये छिलका उतार के ही खाना ठीक तरीका है ना? मीनाक्षी जी, छिलका उतार के उसके भीतर जो जहर घुला हुआ है उसको कैसे निकालोगे? छिलके के अंदर तक चला जाता है, सेव के अंदर, बैंगन के अंदर, लौकी के अंदर, पूरी सारी साग सब्जियों के अंदर तक जहर चला गया है। और मनुष्य के खून को टेस्ट करते हैं तो माताओं बहनों के दूध में, माताओं बहनों के खून में, पुरुषों के खून में जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब 50% से ज़्यादा लोगों के खून में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आ गए। खून में शीशा निकल रहा है, खून के अंदर जो है मरकरी निकल रहा है, खून के अंदर लेड, मरकरी, सल्फर और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और खून के अंदर प्लास्टिक निकल रहा है। इन चीजों से बचो रे बचो। और स्वामी जी, फलों पे जो वैक्स लगाया जाता है चमक के लिए, वो भी तो बहुत खतरनाक है स्वामी जी, तो उसका क्या उपाय है? अब जो फल कैसे खाएं? हाँ, ये भी बड़ा खतरनाक है। वैक्स तो पानी से निकलता भी नहीं है आजकल, तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है उसको छिलका निकालना। उतारने से थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। हाँ, ये मतलब सारी चीजें देख करके ऐसा लगता है फिर खाएं क्या? फिर तो ऐसा लगता है उपवास ही कर ले। लेकिन आप खाली पड़ोसी का दिमाग खा सकते हैं, है ना? उपवास तो कर सकते हैं, रोज के रोज कैसे उपवास करें? ये तो मजाक की बात है। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? अभी हमें
कुछ व्रत लेना पड़ेगा। एक तो ये जो वर्क वाली मिठाई है कतई नहीं खाना। एक दो बातें बता रहा हूँ खास, जरा जी। सुनना। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज क्या नाम है? अमित है। अमित जी, अमित जरा भाई। सुनो। मीनाक्षी जी, अमित जी, बहुत जरूरी बात। जी। वर्क वाली मिठाई कभी नहीं खाना। जी। हाँ, क्यों नहीं खाना? क्योंकि वर्क कभी भी शरीर में डाइजेस्ट होता ही नहीं है। सोना चांदी वर्क वाला 0.1% भी शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, सोना चांदी। लेकिन उस सोना चांदी के नाम पर जो और लेड और पता नहीं बहुत गंदी गंदी चमकीली चीजें वर्क के नाम पर डाल देते हैं, वो शरीर में जहर जरूर फैला देती है। गंदगी शरीर में रुक जाती है। सोना चांदी आपको खाना ही है तो भस्म के रूप में खाओ, एक बात। दूसरी चीज, हाँ, चमक दमक से सावधान रहा करो। कोई बहुत चमकीली औरत हो, चमकीला सा पुरुष हो, उससे भी सावधान रहना। चमड़ी देख करके रीझना मत। फिर गाना गाते रहते हैं, ये हुस्न वाले इन्होंने हमें लूट लिया। तो गाने पता है अब आपको? जितनी भी स्वामी जी को चमकीली हर चीज चीजें का पता सबसे है। सावधान रहने की जरूरत है। स्वामी जी, आपकी बॉलीवुड और बॉलीवुड के संगीत पर भी भैया, बहुत अच्छी पकड़ है। अब वे रहते हैं। दुनियादारी ओ गड़गारी जन भेद मत दी जोए, हेली भारी निरबरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेली भारी निरबरई जोए। तो ये दुनियादारी में ना समझदारी से नहीं चलोगे ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आदमी चमक दमक में बहुत फंसता है और फिर बाद में पछताता है, ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। ये तो फिर ज्योतिषियों के तांत्रिकों के पास में जाते हैं, प्यार में धोखा मिले तो क्या करें, फला तांत्रिक से मिले। नहीं, लेकिन स्वामी जी इतना मामला गंभीर है तो ये कि माँ सब के मामला दूध में गड़बड़ लेड घोटाला मिलने है। लगा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके का खाना हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को तो टॉक्सिन से भर ही रहा है, हमारे बच्चों तक भी लेड पहुंचा रहा है। बड़ी हैरानी होती है आज की, अगर ये रिसर्च नहीं पढ़ी होती तो कभी पता ही नहीं चलता कि जीवन देने वाला माँ का दूध भी कैंसरस हो सकता ब्रेन है। नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर हो रहे बच्चों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन अब इसका क्या विकल्प बच्चों हो को सकता कैंसर हो है? रहा ब्लड कैंसर, इससे कैसे बचा जा सकता है? डिप्रेशन भी है, पोल्यूशन भी है। माँ का तो दूध कहते हैं कि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स उसी के अंदर होते हैं। हाँ, तो बच्चों को ना जितना सादा खाना खिलाओगे, देखो हमने कोई कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स बोर्नवीटा और ये जो है नेस्ले कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, माफ करना भाई, हम किसी कंपनी के विरोधी नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो नैसर्गिक जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, प्राकृतिक जीवन पद्धति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही सनातन धर्म है। सनातन संस्कृति माने प्रकृति, प्रकृति के उपासना, संस्कृति के उपासना करेंगे बच्चों को। अब हमने तो दूध दही, आजकल मैंने कहा ना अच्छी कंपनियों के, अब अच्छे ब्रांड्स के दूध दही लेने की जरूरत है, वो मिल जाते हैं। मैंने कहा ना अमूल से लेके, मदर डेयरी से लेके, पतंजलि से लेकर के, बहुत नंदिनी से लेकर के अलग अलग ब्रांड है पूरे देश में। और उनमें भी फिर बीच बीच में जो है ऐसे थोड़े जो जागरूक लोग हैं उनको ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि जो थोड़े समर्थ लोग हैं, अच्छे ब्रांड्स के भी घी, दूध, बटर ये सब लेकर के किसी लैब में चेक करा लो, तो और गड़बड़ हो तो सारे देश के सामने रख देते कि भाई यहाँ भी गड़बड़ है। तो खैर दाल रोटी सब्जी, हम तो बाजरे की रोटी, मक्खन, दूध दही यही खा करके बड़े हुए, और बिल्कुल घर की सब्जियां। हमने तो बाजार की सब्जी नहीं खाई करीब 20-25 साल की उम्र तक। घर में तो पहले गांव में सब्जियां बाजार से आती ही नहीं थी, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, शायद सब्जी तो अभी भी उस गांव में कोई बिकती नहीं है, अपने घर में पैदा कर लेते हैं, लौकी, तोरी, परवल, टिंडे आदि सब। और बाद में गुरुकुल में आ गए, वहाँ खेत में ही कर लिया करते थे। तो आजकल ये हर चीज का जो बाजारीकरण हो गया है ना, उदारीकरण के नाम पर, तो ये जो उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है ना, हमें इससे बचना पड़ेगा, थोड़ा स्वावलंबी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और रोज भस्त्री का कपाल भात विलोम भी करना पड़ेगा। जो जहर अंदर हम लोगों ने शरीर के इतने ऑर्गन्स की बात की, एक एक हिस्से की बात की, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए जीवन के लिए, हमें शरीर के लिए जरूरत है, वो है आंख। क्योंकि आंख के जरिए पूरी दुनिया को देखते हैं, हर किसी को हम देखते हैं।
अब आंखों पर भी इस मिलावटी खाने का असर पड़ता है। अगर पड़ता है तो स्वामी जी बहुत खतरनाक है, और अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा किसी के लिए भी। तो क्या उपाय है स्वामी जी कि मिलावटी खाने से आंखों पर अगर कोई असर पड़ता है तो उसको हम कैसे बचाएं? आंखों के लिए बहुत जरूरी है, अक्षि तर्पण आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और जो प्रारंभ में हम जल नेति दिखा रहे थे, यहाँ जल नेति, सूत्र नेति, ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है। अक्षि तर्पण, त्रिफला घृत आंख में डालना और त्रिफला घृत सुबह सुबह खाना भी। आई घृत हम खिलाते भी हैं और आई घृत जूस पिलाते हैं। गाजर के जूस में आंवला मिला के पियो, आंखें अच्छी हो जाती है। और आई घृत वटी, पहले हम सप्तामृत लोह, मुक्ता शक्ति और अमल के रसायन, आंवले के रसायन, आंवले का चूर्ण ले लो या अमल के रसायन ले लो 200 ग्राम, उसमें मुक्ता शक्ति और सप्तामृत लो 10-10 ग्राम मिला दो, मोती पिष्टी मिला दो। बहुत ही ज़्यादा आंखें कमज़ोर हो गई हैं डायबिटीज के कारण से, पोल्यूशन के कारण से, बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें खाने से, कफ कोल्ड भी लंबे समय तक, सर्दी जुकाम नज़ला लंबे समय तक रहता है, उससे भी किसी की जेनेटिकली आंखें वीक होती हैं, उन सबको भी उपाय करने चाहिए। त्राटक भी उसके लिए बहुत अच्छा है। और त्रिफला से आईवास करना, और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय तो आज थोड़ी देर में अभी बताने वाले, उसको भी पीना। ये शीर्षासन करना, जो कर सके उनको शीर्षासन और सर्वांगासन भी करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अनुलोम विलोम तो इसके लिए बेस्ट है आँखों के लिए। और आँखों का पॉइंट भी एक प्रेशर वाला हम बताते हैं, उसको भी रोज दबाना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आँखों के लिए रामबाण है, इसको करना। और आँखों के लिए पॉइंट। अब स्वामी जी आपने रामबाण की बात कर दी है, देखो आँखों के तो योगाभ्यास के बाद रामबाण पर ही आ जाते हैं स्वामी जी। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा इलाज, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी, कौन सा ऐसा नुस्खा है जो आज आप रामबाण में बताएंगे? स्वामी जी आज का रामबाण है, बहुत ही जबरदस्त है ये। अभी सर्दी जुकाम बुखार बहुत तरह की दिक्कतें लोगों को बढ़ती है। रोज गिलोय, ये तो मैंने समझा है इसके महत्व को। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, पैथोजेंस हैं, जितने भी बाहर से किसी संक्रमण से होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज, दो ही तरह की बीमारियां कही जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए गिलोय। और इसको कितना लेना है? इसको एक बालिश, बस 1 फीट की एक बालिश, ऐसे 1 फीट की गिलोय, उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े का लेना। 1 से 2 आंवले पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए। और इतना सा एलोवेरा, इसका पल्प ऐसे ही ना, इसको दोनों तरफ से ऐसे काटते हैं, दोनों तरफ से ऐसे काटा, और दोनों तरफ से ऐसे काट करके ना, फिर बीच में से ऐसे, देखो ये छिलका ऐसे उतर जाता है इसका, ये ऐसे ही, ये थोड़ा सा हल्का सा टेक्निक है, बस ऐसे ही इसका ये छिलका उतर गया, और फिर इसका ये पल्प जो है ना, ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे, फिर देखो ये ऐसे इसका ये पल्प। अच्छा स्वामी जी, आप ये जूस बनाना बता तो रहे ही हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, सर्दियों में एलोवेरा का जूस अवॉइड करना चाहिए, आंवला का अवॉइड करना चाहिए, कई लोग तो गिलोय को भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ना 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 ना, इसको गर्म पानी में, अब देखो गर्म पानी में आंवला डाल दिया, गर्म पानी में एलोवेरा डाल दिया, और इसी में फिर ये गिलोय डाल दी, तो गर्म पानी में एलोवेरा की प्रकृति यद्यपि ठंडी होती है, लेकिन गर्म पानी में जब डाल करके पीते हैं तो उसकी प्रकृति गर्म हो जाती है, उसकी ठंडक दूर हो जाती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो जब एलोवेरा को ये गर्म पानी में डाल करके और तब इसको पी लेंगे, और ऐसे ही आंवला को गर्म पानी में पी लेंगे। आंवला भी ऐसे तो ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड को दूर करता है, तो गर्म पानी में डालना है बस, आंवला भी, एलोवेरा भी और गिलोय भी। सर्दियों में अपना गर्म पानी में और गर्मियों में ठंडे पानी में, फिर बस इसको छान करके पी लें। और ये पूरा देश पी रहा है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। और इधर से जो है ये आ गया मामला जोरदार। तो ये गर्म पानी में जब ऐसे पी लेंगे, तो गर्म पानी के अंदर पी लिया करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज का रामबाण बता दिया जी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पियो, 100 साल जियो, इससे बड़ा एंटी एजिंग कुछ भी नहीं। स्वामी जी अब जल्दी से योग पंचायत भी लगा लेते हैं। स्वामी
स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, कुछ अच्छे वीडियोस पुणे महाराष्ट्र से। देखिए पहला वीडियो, फरीदाबाद में तो स्कूल के बच्चों ने मजा दिला दिया, कितना अच्छे से कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ही बोईसर से, फरीदाबाद से घर के अंदर लग रहा है ये गैलरी में योग पंचायत लगी है। भाई पुणे वालों ने तो कमाल कर दिया, हर रोज वीडियो भेजते हैं। लेकिन स्वामी जी, बेस्ट वीडियो आया है रोहित कुमार रेवाड़ी हरियाणा से। बहुत अच्छे से इन्होंने ये पूरी दंड लगाई है, कहीं कोई कमी नहीं है, टेक्निक एकदम ठीक है। ये बहुत जरूरी है, रोहित के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। और कल का जो वीडियो है ना, आज हमने पाचन तंत्र के ऊपर बहुत बात की है, तो रोहित के लिए और सारे योगियों के लिए आशीर्वाद है। उनको पुरस्कार भी भेजेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे, प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र भी भेजेंगे। उत्तान पादासन, ये 10 सेकंड रोकना है। ऐसे 10 सेकंड ऐसे जब रोकते हैं ना, तो इससे स्टेमिना भी बढ़ता है और आंतें एकदम ठीक हो जाती हैं। नाभि धरण, कोड़ी और जो है ये नाभि, यहाँ कोड़ी है या नाभि, दोनों ठीक हो जाते हैं। तो करीब 1 फीट पैर यूं ऊंचे उठा करके, पंजे तान करके, घुटने सीधे रख करके, और हो सके तो श्वास भी रोक करके ऐसे 10 सेकंड तक पैर को होल्ड करना। उत्तान पादासन भेजना है और विजेता बनना है, योगी बनना है और एक गौरव पाना है, योग रत्न होने का, योग के विजेता होने का। आत्म विजेता फिर विश्व विजेता हो ही जाएंगे। तो दर्शकों से इतना ही कहना है कि योग तो हर दिन करना है, और अगर योग पंचायत आप लगा सके तो फिर ये उत्तान पादासन का वीडियो बनाएं और उसके बाद फिर भेज दीजिए इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेते हैं, का समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।